Hello, everyone. A very good evening to all of you. This is the first lecture of CSAT series, in which I'm going to teach you. यहाँ पे मैं आपको टीच कराने जा रहा हूँ कि कॉम्प्रहेंशन पार्ट ऑफ द CSAT. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. First lecture of the this comprehension part will be like we need to understand about comprehension. What is comprehension? राइट. कॉम्प्रहेंशन हम क्यों पढ़ते हैं इसमें, ये हमें अंडरस्टैंड करना था. आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रहेंशन क्या है. हमारे हिसाब से एक सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रहेंशन जो सी सैट में है, दैट इज़ इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द सी सैट. आपने यहाँ पे ट्रेंड समझा होगा. कॉम्प्रहेंशन पार्ट जो सी सैट का है, दैट इज़ पेपर 2 ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ ईदर केस और IAS. लाइक सर, कॉम्प्रहेंशन पार्ट जो सी सैट का है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है. बट यहाँ पे इसकी एक प्रॉब्लम है विच इज़ लाइक देर इज़ नो डिफाइंड सिलेबस फॉर दिस वेरी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, मतलब सी सैट का कोई सिलेबस नहीं है सच. देन अगर हमारे पास सिलेबस नहीं है सी सैट का, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे इसको तैयार करना है. अगर कि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट कॉम्प्रहेंशन पार्ट जो है, सबसे स्कोरिंग पार्ट सी सैट का है. अदर पार्ट्स होते हैं जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, जैसे रीजनिंग होता है, या अदर पार्ट्स होते हैं. बट उन सब में से कॉम्प्रहेंशन इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट in the whole CSAT, right? Though there is no defined syllabus for this. अगर सिलेबस नहीं है एट द सेम टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसको कैसे किया जाए. ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट, आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसको हमें कैसे करना है. ठीक है, लाइक अगर हमारे पास सिलेबस नहीं है, देन व्हाट टू डू, व्हाट इज़ द सोल्यूशन देन. ठीक है, वो सोल्यूशन हमारे पास कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टीच इन द होल कॉम्प्रहेंशन पार्ट. लाइक चलेगा इस सी, मैंने आपको बता दिया सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉम्प्रहेंशन ये क्या है. हम अगर देखेंगे आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस यूपीएससी के पेपर में, सी सेट एग्जामिनेशन में, हम लास्ट ट्रेंड ये बोल रहा है कि लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड हमें बोलता है फ्रॉम 2011. पता है ना आपको, 2011 में स्टार्ट हुआ था सी सैट. बिफोर दैट कोई सी सैट नहीं था IAS या KAS एग्जाम में, राइट. फ्रॉम 2000 टू 2020 अगर आप ये ट्रेंड देखोगे, यहाँ पे मैंने ग्राफिकली मेंशन किया है, दिस गोज अप विच मीन्स कि हमें 2011 में जितने हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन में आए थे, दैट इज 27 जो हमें आए थे, दैट हैज़ गॉन इंक्रीज्ड टिल 29 तक किया गया है 2020 में. ठीक है, दिस द ट्रेंड. मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद डेमो लेक्चर में शेयर किया था. खैर, इसको हम देखेंगे कि कैसे करेंगे फर्दर. सी गाइज, वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, यहाँ पे क्या है कि लास्ट 10 ईयर्स का जो ट्रेंड है वो हमें एक चीज़ डिटरमाइन करता है. अगर हमें वो सिलेबस नहीं बताता है कि कहाँ से पढ़े, क्या 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 करें. सी लाइक अगर हम यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो नोबडी नोज कि सी सैट का पेपर, खासकर कॉम्प्रहेंशन के पैसेज का सोर्स क्या है. सोर्स nobody knows, but still then we can solve this passage. But how to solve these passage, यही हमें यहाँ पे करना है. मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ हम बिना सिलेबस के कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. चलें,
हम ये देखते हैं कि अगर हमें ट्रेंड देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड हम देखेंगे, तो हमें ये हमें डिटरमाइन यहाँ पे होता है कि उसमें हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ पैसेज, लाइक लेवल्स ऑफ पैसेज क्या है। इसमें हमारे लेवल्स हम देखते हैं, नंबर वन लेवल, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, बट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट हम क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी पेपर मतलब जैसे लेवल वन का पैसेज होता है उसका 1 नंबर डिफ़िकल्टी होता है, एंड लेवल टू का होता है उसका और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल होता है, एंड सिमिलरली लेवल थ्री का होता है और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा, एंड फाइनली लेवल फोर द मॉडर्न डे पैसेज जो आते हैं, वो यूपीएससी ने क्या ट्रेंड सेट किया है वो हम लेवल फोर में डालते हैं, राइट। नॉट ओनली दिस, हमें गाइज यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड से पता चल जाता है, नॉट ओनली द लेवल ऑफ एसिड्स क्या है, डिफ़िकल्टी कौन कितना आसान है और कौन कितना मुश्किल है, बट द काइंड्स ऑफ एसिड्स। काइंड्स ऑफ एसिड्स मैं लास्ट टाइम आपको डेमो लेक्चर में शेयर किया था कि किस टाइप का पैसेज है, वेदर दैट इज़ साइकोलॉजिकल, वेदर दैट इज़ फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, वट एवर, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये किस टाइप का, इतना तो जान अगर सिलेबस नहीं है, बट इतना इतना हम पता कर सकते हैं ये 10 ईयर्स के पीरियड में कि हमें ये किस टाइप का पैसेज पूछते हैं, राइट। किस टाइप का पैसेज पूछते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उन उन टॉपिक्स पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल है, जैसे फिलोसफिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, या कोई भी फिलोसफिकल है। तो ऐसे ऐसे पैसेज जब भी हमें, जैसे हम आर्टिकल रीडिंग करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के, हम ये करते हैं कि जब भी कोई ऐसा आर्टिकल होगा तो वो हमें वीज़ा विज़ हेल्प कर सकता है किसमें, टू प्रिपेयर द कॉम्प्रहेंशन पार्ट ऑफ द सी सैट, राइट। तो ये तो पता कर सकते हैं अगर सिलेबस नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे लेवल्स का पता चल गया, ये किस टाइप का, किस काइंड का होता है ये पैसेज, वो पता कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, हम ये पिछले 10 साल के पेपर उठा के हमें ये पता चलता है कि हमें टाइप्स टाइप्स ऑफ कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें वो ये पूछ लेते हैं, लाइक क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन हमें इन्फर्ड वे में पूछा जाता है, लाइक क्वेश्चन हमें फैक्चुअल पूछा जाता है, राइट। ये हम ये करेंगे पता पिछले 10 साल के ट्रेंड से, ये जो हमारा ट्रेंड है, ये फैक्चुअल पूछने का ट्रेंड या डायरेक्ट पूछने का ट्रेंड, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनका स्टाइल, यूपीएससी या जेकेपीएससी का स्टाइल जो है ये कैसे चेंज होता है, इतना हम पकड़ पाते हैं प्रीवियस स्टडी से, प्रीवियस ट्रेंड से, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ दिस थिंग गाइज, मैंने ऐसे ही इसको प्रिपेयर किया है कि ये यूपीएससी या जेकेपीएससी कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, हम चलो सिलेबस नहीं है हमारे पास, बट हम वहाँ से लेवल जान सकते हैं, काइंड्स ऑफ पैसेज जान सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्रहेंशन पता कर सकते हैं, सो दैट दिस बिकम्स ईजी फॉर अस while tackling द पैसेज इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो गाइज दिस वे हम ये इसको प्रिपेयर करेंगे, हम ये जान जाएंगे कि किस टाइप का ये पैसेज होता है। हाँ, अगर हम इसका देखेंगे पहला वाला हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे लेवल्स, लेवल्स किस टाइप का होता है, तो वो लेवल वन में क्या होता है, लेवल टू में क्या होता है, लेवल थ्री में क्या होता है, एंड फाइनली लेवल फोर में क्या होता है। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। सी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो लेवल जानने के बाद हम क्या करते हैं भाई, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ द पैसेज एस्पिरेंट्स कैन डिसाइड अबाउट द मेथड अबाउट द मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस। यहाँ पे ये सब पता करने के बाद, जैसे हम क्या करते हैं, अगर पैसेज है लेवल वन का अगर ये है पैसेज, तो उसके लिए अलग से मेथड है, लेवल टू का पैसेज है उसके लिए हमें अलग से मेथड है, लेवल थ्री का उसको किस मेथड से सॉल्व करना है वो अलग होगा। तो ये लेवल जानने के बाद हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सा मेथड में कौन से लेवल के पैसेज को कैसे लगाओ, राइट। मैं हो जाएगा ना आसान ऐसे, अगर हमें पता चल के लेवल क्या है, दिस बिकम्स ईजी फॉर अस कि इस पर कौन सा अप्रोच लड़ाया जाए, राइट। चलेगा इस तो हम जान लेते हैं लेवल वन के बारे में। लेवल वन के बारे में हम जान लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इजी लेवल होता है। इसमें जस्ट हम बोलते हैं कि जस्ट नो योर पैसेज की किस टाइप का है ये पैसेज, आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें
इस वाले लेवल में हम क्या करते हैं कि इस पैसेज का ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू जनरेट द नॉलेज अमंगस्ट द एस्पिरेंट्स। ठीक है, बस एस्पिरेंट को ये पढ़ के सिर्फ ये लगता पता कि किस फील्ड में पूछा गया है, थोड़ा सा हल्का आइडिया मिल जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वो वहाँ से क्वेश्चंस कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे पैसेज में मैंने एग्जांपल्स भी रखे हैं इसमें, अटैच रखे हैं मैं इसमें फाइल्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे पैसेज में हमें क्या करता है कि इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। लाइक हमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर पैसेज पूछा जाएगा तो उसमें नीचे क्या दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 उसके ऑप्शंस एंड क्वेश्चन नंबर 2 उसके ऑप्शंस। कहने का मतलब ये है कि ऐसे इजी लेवल पैसेज में सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शायद हर कोई तो नहीं बोल सकता हूं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इन पैसेज में क्या होता है कि हर कोई इसको सॉल्व कर सकता है। इसमें कभी कभी तो डायरेक्ट शायद इसके आंसर्स दिए जाते हैं कि जैसे नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम उसको डायरेक्ट कहाँ पकड़ सकते हैं, पैसेज में, पैसेज की लाइन से, या कभी कभी अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशंस होता है, राइट, एक्सप्लेनेशंस के साथ भी होता है, बट इसका लेवल बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन ईजी लेवल ऑफ पैसेज जिसको हम बोलते हैं, एंड कैन बी सॉल्व बाय मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गाइस आपको इस वाले लेवल का उतना टेंशन, हाँ यू नीड टू बी बेट क्यूरियस, कभी कभी क्या घुमा के पूछ लेते हैं, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करने के लिए फिर भी उस वाले प्रेशर में ये वाला लेवल हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट आगे बढ़ के हमें पता चलेगा, अगर हम देखेंगे, हाँ इसका पहले एग्जाम्पल देख लो, मैंने ये पैसेज लाया है इसके एग्जाम्पल में, आप ये देखो इसमें हाँ इसमें 1 and 2 सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे चलो लेक्चर में तो हमें टाइम मिलेगा नहीं, इसमें क्या है कि आपको मैक्स टू मैक्स इट विल बी अराउंड 80 to 100 वर्ड्स का पैसेज होगा टोटल। अगर हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक, ये टोटल मिला के कितना 80 to 100 और मैक्स टू मैक्स 150 वर्ड्स का ये पैसेज होगा, जो एक ग्लांस में एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट आराम से एग्जामिनेशन के प्रेशर में इसको पढ़ भी सकता है और इसके क्वेश्चंस भी कर सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस जो इसके होते हैं दे आर लाइक फैक्चुअल की सी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के हिसाब से हमें यही लाइनें पढ़नी है। ठीक है, तो वहाँ से अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। सी अभी हमें इतना तो टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, बट आई एम टेलिंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज लेवल 1 का कैसा रहेगा। ठीक है, इट विल बी सॉर्ट ऑफ लेवल इजी रहेगा एंड मोस्टली दे आर फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, लेवल 1 में ऐसा ही होता है, राइट। डायरेक्ट कभी अगर आपको लाइनें ज़्यादा आ गया पढ़ना तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका सोर्स बना के यहाँ से आप डायरेक्ट उठा सकते हो इन्फॉर्मेशन और आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था गाइस, हमें लेवल 1 के बारे में उतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आप इजी वे में इसको ऐसे याद रखो कि हम इस लेवल को अगर हम कॉम्प्रहेंशन टच भी नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, बट इस लेवल को तो भाई थोड़ा सा देख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट जो बाकी के लेवल्स हैं, वी नीड टू बी बिट क्यूरियस, वो थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, चले गाइज हम आ जाते हैं लेवल 2 पे। लेवल टू इसको हम बोलते हैं मास्टर योरसेल्फ। मास्टर योरसेल्फ विच मीन्स टू से आपको हर डायमेंशन का यहाँ पे ख्याल रखना है, हर डायमेंशन का आपको ख्याल रखना है सो दैट कि आपसे कोई गलती नहीं हो जाए। क्योंकि
जो लेवल टू के पैसेज है, लेवल टू के जो पैसेज है दे आर बिट टफर देन लेवल वन। ठीक है, ऑब्वियसली होना ही है इसको टफर, क्योंकि वो तो इसी लेवल, वो तो फैक्चुअल होता है, बट ये उससे टफ होता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से अगर लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड देखा जाए तो वहाँ पे हमें देखा गया है कि 3, 4 और 5, 3 से लेके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर पैसेज के नीचे, राइट। हर पैसेज के 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 होते हैं। और हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, वो शायद मैंने आपको डेमो लेक्चर में बताया था। हर क्वेश्चन का CSAT में 2.5, और उसकी अगर नेगेटिव मार्किंग देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग उसकी कितनी होती है, दैट इज़ 0.83। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा काम आएगा आपके। चले तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कि कितने इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने देख लिया। सी, इसमें मैंने ऐसे लिखा है, बाय द टाइम एस्पिरेंट्स रीच दिस लेवल ही हैज़ टू एंगेज हिमसेल्फ टू द फुलेस्ट मतलब कीपिंग इन माइंड ऑल द स्टैंडर्ड उसके दिमाग में होना चाहिए, हर कोई डायमेंशन, मतलब उसको 360 डिग्री अप्रोच, आपने सुना होगा 360 डिग्री अप्रोच के हिसाब से उसको बड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। लाइक इसका लेवल क्या है, इंफॉर्मेशन किस फील्ड का है, ये मुझे कैसे टैकल करना है, ये डायरेक्ट वे में है, इनडायरेक्ट वे में है, कैसे पूछा गया है, या यहाँ पे हमें क्या समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको डेमो लेक्चर में बताया था, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा टोन ऑफ द ऑथर। वो समझना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट कुछ बोलता है, इनडायरेक्ट बोलता है, सरकास्टिक वे में बोलता है, एनालॉजिकली बोलता है, ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो गाइज ये मैंने आपको एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे इस वाले पैसेज का, ये आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। सी, पहले ही आपको लगता है कि ये वाला पैसेज अगर इसकी हम देखेंगे लेंथ, तो इट विल बी समवेयर अराउंड, ये तो शायद 200 एंड प्लस 200 प्लस का ये पैसेज होगा, राइट। एक तो लेंथ वाइज हो गया डिफ़िकल्ट, राइट, इसको टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे। एंड दूसरा इसके अगर हम देखेंगे तो इसको हम देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसके भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसको होंगे मोर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दैन लेवल 1। वहाँ पे हमें 1 से लेके 3, बट यहाँ पे हमें मोस्टली 3 अबव क्वेश्चंस हमें मिलते हैं इस वाले पैसेज में। बट हाँ, नॉट ओनली क्वेश्चंस, बट यहाँ पे हमें ये देखना है, जैसे अगर मैं ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे पढ़ूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एन इम्पीडिमेंट्स इन द पाथ ऑफ लैंडफॉर्म्स। लाइक लगता तो आपको ये फैक्चुअल है, लेकिन वहाँ पे पैसेज में जाके अगर देखोगे तो इट्स नॉट गिवन डायरेक्टली इन द पैसेज। you will have to understand the tone, the tinge of the passage। बोल लिखने पे आपको एक बात दिखेगी, लेकिन इसका मतलब इसका चाहे आप आर्ग्यूमेंट बोलो या इसका कंक्लूजन, दैट इज समवेयर एल्स। इसमें एक एनालॉजी फिट की जाती है, राइट। तो इसमें अगर हम ये देखेंगे, सी ऑप्शंस में क्या दिया है, ऑप्शंस में ब्यूरोक्रेटिक डिले, पॉलिटिकल पैसिवनेस, drawbacks in land tenure legislation, lack of will among landless people, lack of proper tenancy। ये अगर आप ढूंढोगे डायरेक्टली पैसेज में, तो यू विल फाइंड इट नोवेयर। बट हाउ कम देन टू सॉल्व द पैसेज। इसमें आपको शायद मैंने पहले बताया था कि स्ट्रैटेजी क्लास जो हमने ली थी डेमो क्लास में, तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक बताई थी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बट कीपिंग इन माइंड मतलब 360 डिग्री अप्रोच, कीपिंग इन माइंड, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है और ये सॉल्व करना है अंडर द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो गाइस, लगता है आपको कि ये वाला चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट?
उतना भी डिफिकल्ट नहीं, बट मैं कंपेयर यहाँ पे वही कर रहा हूँ लेवल 1 और लेवल 2 का। लेवल 1 के कंपैरिजन में ये बन जाता है बिट डिफिकल्ट। फाइन गाइस, ओके। तो इसी तरह हम क्या आ जाते हैं, हम आ जाते हैं ज़रा हम इसको, अगर आप मेरे साथ 1 मिनट देते हैं, जो मैंने आपको शायद टाइम मैनेजमेंट सिखाया था इसमें, जो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको स्ट्रैटेजी क्लास में सिखाया था, मैंने आपको बोला था मैक्स टू मैक्स हमें 5 मिनट्स 5 मिनट्स लगने चाहिए हमें एक पैसेज को। उसमें अगर आप 2 मिनट दे देंगे इसको पढ़ने में और 3 मिनट देंगे सॉल्व करने में, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो या अगर आपको वीडियो पॉज करना हो तो आप इस पैसेज को पढ़ लो बिल्कुल क्विक वे में, सो दैट यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि ये पैसेज किस लेवल का है। ठीक है, बट आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, जो मैंने बताया था बिटवीन द लाइंस पढ़ने का, बिटवीन द लाइंस लाइक फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक, तभी आपकी क्लियर मीनिंग निकलती है सेंटेंस की। राइट, जरा आप थोड़ा सा हल्का सा ब्लिंक करके इसका देखिए। सी, मैंने इतने ग्लांस में सारे पैसेज को पढ़ दिया। ठीक है, एक तो इतना फास्ट आपका स्पीड होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प होनी चाहिए। देन ओनली दिस इज पॉसिबल फॉर यू कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सी लाइक अभी तो हमें ये देखिए, आपको ये पूरा पैसेज क्या लगता है, पूरा पैसेज जैसे जीडीपी के बारे में यहाँ पे डेटा दिया है सब कुछ, ये हमें सॉर्ट ऑफ फैक्चुअल लगता है, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट। क्यों फैक्चुअल नहीं है? जैसे अगर मैं आपको ये बता दूँ, कि इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज, ये इसका कंक्लूजन जो है कैसे कंक्लूड करोगे? राइट, तो इसको पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद ही ये पॉसिबल है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। राइट, सी माई मोटिव वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड द लेवल टू पैसेज। लेवल 2 पैसेज आपको अंडरस्टैंड कराना था मुझे, विच इज़ बिट टफर देन द लेवल 1। बट इट्स नॉट लाइक कि मैंने आपको जो राउंड्स वाली बात बोली थी, राउंड्स वाली, मेरा आप स्ट्रैटेजी क्लास देखिएगा, वो डेमो लेक्चर में मैंने दिया था, उसमें मैंने जो बोला था कि 1, 2 एंड 3, ये 3 वेज में, 3 राउंड्स में हम एक पैसेज को, एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भले ही आप शायद राउंड वन में आप इसको लेवल 1 को कर सकते हो सकता है आपको राउंड 2 में लेवल 2 हो जाए, इफ नॉट बट देन यू कैन यूज द राउंड 3 ऑल्सो। राइट, तो यहाँ पे गाइज लेवल 1 और लेवल 2 आ गया आपका। हमने लेवल 1 को भी अंडरस्टैंड किया, हमने लेवल 2 को भी अंडरस्टैंड किया, तो ये वाला इजी होता है, देन आफ्टर ये बिट टफर होता है। राइट, चले इसी तरह आज हम देखते हैं इसका, ये लेवल्स का आज ख़त्म करते हैं। ये लेवल 3 में ऐसा अब क्या होता है, लेवल 3 पैसेज में सी, एक तो आपको थोड़ा सा पता चल गया कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और लेंथ ऑफ द पैसेज लंबी हो सकती है। अगर वो लेवल 3 है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं इसमें एग्जामिनेशन में, टाइम नहीं मिलने की वजह से जो वो लंबा पैसेज होता है तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको हम छोड़ देते हैं। राइट, बट यहाँ पे अगर हमें लेवल्स का पता चला, थोड़ा सा एक हल्का सा ग्लैंस के थ्रू देखने को, इसको पैसेज को अगर हम देखेंगे ग्लैंस के थ्रू, तो यहाँ से हम कम से कम इतना तो जान पाएंगे कि ये लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, लेवल 4 का है। बाई मीन्स आप वी मे कम टू अंडरस्टैंड कि हमें ये पैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो अगर ये हमने कर लिया, बट मेथड कौन से मेथड के थ्रू करना चाहिए,
या हमें इसमें भी हेल्प कर सकता है कि अगर ये डिफ़िकल्ट लेवल है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। बट अगर आपको मान लें, अगर आपको रीजनिंग वाला पोर्शन टफ आया है, अगर आपको डेटा एनालिसिस वाला पोर्शन टफ आया है, अगर आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वहाँ पे टफ आया है, तो यहाँ पे आपके पास हमेशा तो ऑप्शन है ना कि इन चीज़ों का तो सिलेबस होता है। आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप रिलाई करो किस पे, कॉम्प्रहेंशन पार्ट पे। अगर आप इस पे रिलाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास अगर ये लेवल इसका पता होगा तो आप अच्छी तरह इसको जान सकते हो कि ये किस लेवल का है, या मुझे अगर ये लेवल 4 का पैसेज है, मुझे ये करना नहीं चाहिए पहले राउंड में, ये मैं बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी। ठीक है, दिस वे ये आपको हेल्प करता है जानने में कि किसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है, राइट। चले लेवल थर्ड को जानते हैं। लेवल थर्ड वाला पैसेज है, इसको हम बोलते हैं, इसमें यूज़ हुआ होता है एडवांस्ड लैंग्वेज का। एडवांस्ड लैंग्वेज मीन्स जैसे टेक्निकल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, या ऐसे बोलो कि हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली ऐसे एजम्पशंस या इसका इन्फ्रेंस या इसका कंक्लूजन, या कभी ऑथर लिख तो कुछ और रहा होगा लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट किसी और चीज़ के साथ होगा, तो हम ये नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट कौन किसका कौन कैसे एनालॉजिकली क्या बात मेंशन करता है, ये हम नॉर्मल लैंग्वेज से जान नहीं पाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द गाइज, मतलब जिनका बैकग्राउंड शायद पोइट्री होता है वो ये चीज़ समझ पाते हैं कि इसमें एक एडवांस लैंग्वेज यूज़ की गई होती है, राइट। एडवांस लैंग्वेज इसलिए यूज़ करते हैं कि वीज़ा विज़ एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो कल को आपको जॉब मिल जाती है, तो आपका यही इस स्टेज पे एक टेस्ट होता है, लाइक हाउ एडवांस यू आर इन द लैंग्वेज, कि आप बिल्कुल अपना टेक्निकल लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हो। या कभी जैसे आपने कभी देखेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर्स जैसे यहाँ पे कल्चर है एसआरओ का, वो एसआरओ जो आ जाता है उसकी लैंग्वेज जो होती है हम कभी समझ ही नहीं पाते। तो वीज़ा विज दिस इज द टेस्ट ऑफ दोज लैंग्वेज, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, बट हम टफ नहीं बोलेंगे, हम एक एडवांस बोलते हैं, विच इज़ द, मतलब वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पे जिस मतलब लैंग्वेज का कल्चर है उसी लैंग्वेज का कि मतलब उसी का लैंग्वेज को देख के यहाँ पे ये पैसेज फिट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चलो हमें इस वाले स्टेज पे तो उस लैंग्वेज का पता ही नहीं है, इस लैंग्वेज का अगर हमें पता कुछ भी नहीं है, बट तब भी हमारे पास मेथड बन सकता है सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। वो कैसे? अगर हमने लेवल डिटरमाइन किया, चलो ये लेवल 3 है, हमें पता लग गया ये लेवल 3 जो है यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ द पैसेज ज़्यादा हो सकती है, या यहाँ पे यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ हुआ होगा, जहाँ पे वो टेक्निकल वर्ड्स है हमें उनको ख्याल करना पड़ेगा। जब हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो हम वो टेक्निकल वर्ड्स को क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उनको जान लेते हैं। या देन आफ्टर उसका क्वेश्चन जब पूछा जाता है, अब कितने होंगे उसके, जैसे 6 होंगे, कुछ होंगे या कम भी होंगे, बट उसका ये पूछा जाता है कि इन एन इन्फर्ड वे में ऑथर क्या बोलना चाहता है, ठीक है। या दूसरी, एज्यूम क्या कर रहा है ऑथर, ये कहाँ से मिलेंगे हमें, बाय मीन्स ऑफ टेक्निकल वर्ड्स अगर हमें वो मतलब पकड़ में आ गए, उनकी मीनिंग हमें समझ आ गई, तो देन दिस बिकम्स ईजी फॉर अस। वो समझ आके कम से कम, अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन को नहीं पकड़ सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट राइट ऑप्शन को नहीं पकड़ सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन अप्लाई इट थ्रू एलिमिनेशन राउंड, के थ्रू तो कर ही सकते हैं, राइट। बट खैर वो तो मैंने आपको मेथड बता दिया, बट यहाँ पे मैं कंपैरिजन करता हूँ अभी लेवल 1, देन आफ्टर लेवल 2 एंड देन आफ्टर लेवल 3। इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ जितना हम ऊपर जाते हैं। सी मुझे लिखना चाहिए था उल्टा, जैसे हमें लेवल 1 में अगर देखूँ, लेवल 1 देन आफ्टर लेवल 2 एंड लेवल 3, अगर हम ये देखेंगे जितना हम ऊपर जाएंगे लेवल्स में, तो उतना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी मतलब टेक्निकल वर्ड्स,
इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वेश्चन कैसे पूछे गए, इनडायरेक्ट वे क्वेश्चंस, लाइक मतलब यहीं से इसी इसी अंदाज में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। फाइन, तो ये कंपैरिजन आपका हो गया लेवल 1 लेवल 2। मेरा आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का मोटिव ओनली एंड ओनली इज दिस, सो दैट कि आप ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंड लेवल 4 को का डिफरेंस समझ पाओ, डिफरेंस समझ पाओ। अगर से फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया यार मुझे कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं आता है, बट एटलीस्ट अगर आपको इस लेवल्स के अंदाज में ये पता होगा, अगर मान लो कि अगर आपने वहाँ से आपका रीजनिंग अच्छा गया, आपका डेटा एनालिसिस अच्छा गया, आपका मैथ्स अच्छा गया, हर कोई पोर्शन आपका अच्छा गया, बट आप कह रहे कि यार फिर भी मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं मार्जिन लिखना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्रहेंशन पार्ट में कुछ ना कुछ कर लूँगा। कॉम्प्रहेंशन पार्ट में जाके अगर आपको लगा कि कुछ आउट ऑफ सी फॉर एग्जांपल अगर 20 पैसेज टोटल है, 20 पैसेज अगर टोटल है, आउट ऑफ दीज 20 पैसेज अगर लेवल वन के हमारे सी फॉर एग्जांपल 5 पैसेज हैं, और 5 पैसेज के हर किसी के सी फॉर एग्जांपल हर किसी के 2 क्वेश्चंस हैं, 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 क्वेश्चंस को एटलीस्ट जस्ट बाय डिटरमाइनिंग द लेवल, सिर्फ हमें लेवल पता लगने से हम ये 10 क्वेश्चन दैट मीन्स इंटू 2.5 दैट कम्स इक्वल टू कितना हो गया 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट अगर आपको सिर्फ ये पता होगा ये लेवल्स के बारे में, राइट। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमें लेवल्स का जो ये कंपैरिजन है ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमें भले ही हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं है, किसका, खासकर कॉम्प्रहेंशन पार्ट का, कॉम्प्रहेंशन पार्ट का सिलेबस हमें नहीं पता है, बट अगर हमें यहाँ पे ये लेवल्स के बारे में पता चल गया, अगर हमें टाइप्स ऑफ पैसेज के बारे में पता चल गया, अगर हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता गया कि ये ट्रेंड क्या है, इसका कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हमें ये चीज़ें पता चल गई तो बाय मीन्स ऑफ दिस वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। ये सब पता होने के बाद देन आफ्टर व्हेन वी अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, तो दिस हेल्प्स अस आउट इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। ये मोटिव है इसका, ठीक है। तो गाइज आपको पता चल गया लेवल्स के बारे में, जो मैं आपको लेक्चर फर्स्ट ऑफ द कॉम्प्रहेंशन में बताना चाहता था, आपको लेवल्स के बारे में पता चल गया। आई होप आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये पढ़ लेते हैं, ये मैंने शायद आपको लेवल 3 नहीं पढ़ा था। लेवल 3 वाले में क्या होता है, हाँ मैंने बोला था एडवांस लैंग्वेज में यूज हो जाती है। ये लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3, अब हम ये पढ़े ये लेवल 3 इट्स मोर टफर, इट्स मोर टफर देन लेवल 1 एंड लेवल 2 पैसेज, ठीक है। पहले लेवल 1 देन आफ्टर लेवल 2 देन आफ्टर लेवल 3। इसमें क्या है, 7 पैसेज आर आस्क्ड फ्रॉम विच ऑलमोस्ट तकरीबन ये देखा गया है पिछले ट्रेंड में 5 to 6 क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चंस नीचे दिए हुए पैसेज के नीचे, राइट। ये 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अगर आपको इस मेथड से लेवल 3 भी आ गया तो हर पैसेज के बाद 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन का 2.5। आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हो कितने मार्क्स आप बना सकते हो जस्ट बाई नोइंग द लेवल। आपका वहीं पे आंसर है, कोई सिलेबस नहीं है इसका, कोई रट्टा नहीं मारना है, वहीं पे आंसर नहीं है। जस्ट बाई अंडरस्टैंडिंग द लेवल यू कैन डिटरमाइन वेदर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। अगर मान लो आपको लगता है कि मुझे नहीं आएगा, लेवल पता लगने के बाद छोड़ दो उसको। अगर आपको लगता है मुझे ये आएगा, आपने लेवल जान लिया कैसे इसका मेथड अप्लाई करना है, मुझे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद अगर मेरे पास 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन गेटिंग द सिलेक्शन, राइट। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसमें इस वाली लेवल को जानने के लिए एस्पिरेंट्स
should be able to differentiate between assumption एंड कंक्लूजन. कभी कभी क्या है, ऑथर एज्यूम करता है, पैसेज में ऑथर एज्यूम करते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये बात इसने कंक्लूड की है. नीचे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कंक्लूजन के बारे में, लेकिन ऊपर ऑथर ने एज्यूम किया है, राइट. तो ये वाला हमारे पढ़ने में, पैसेज पढ़ने में इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए, सो दैट वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, दैट इज assumption एंड कंक्लूजन्स. तो ये पता कैसे चलेगा हमें, या इसका वर्बल एक्सप्रेशन या आर्ग्यूमेंट. इसने वर्ड्स तो यूज किए हैं, बट हमें ये समझना है कि ही इज आर्ग्यूइंग विद समबडी. और नीचे अगर क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग पूछा गया, हम क्या करते हैं, अगर हम आर्ग्यूमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और हम उठाएंगे यहाँ से उसकी वर्बल्स जो उसने वर्ड्स यूज किए, ऐसे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इस वाली लेवल के लिए यू शुड बी इंटेलेक्ट इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थिंग्स. ठीक है. अगर किसी बच्चे को लगा आई एम नॉट दैट मच इंटेलेक्चुअल, कि मैं इन चीज़ों को, मतलब होता है कि जैसे मेरी तरह शायद लैंग्वेज उसकी नहीं हो उतनी अच्छी, तो वो समझ पाएगा. अगर वो उतना इंटेलेक्चुअल खुद को नहीं समझता है, तो बेटर टू लीव द पैसेज. कोई बड़ी बात नहीं है, बट एट लीस्ट उसको पता तो चल गया ना, बाई जस्ट डिटरमाइनिंग द लेवल, उसको पता तो चल गया ना कि ये मेरी लेवल का नहीं है, उसको पता चल गया ये मेरी लेवल का पैसेज ही नहीं है. कम से कम इस काबिल तो हो गया ना, ही इज केपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन. भले ही उसने यहां पे ये क्वेश्चन, अगर मान लो कि इसके 4 क्वेश्चन थे, अगर इसने ये सॉल्व नहीं किए, बट फिर भी इसने एक काम किया, ही टुक द डिसीजन, उसने डिसीजन लेके आगे बढ़ने का डिसीजन लिया. यहाँ पे उसने अच्छा काम क्या किया, यहाँ पे उसने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसने टाइम को सेव किया, राइट. कर लिया ना यहाँ से भी हेल्प आपको. तो बट कंपैरिजन में बता रहा था कि लेवल 3 वाला पैसेज जो होता है वो टफर होता है देन द प्रीवियस 2 लेवल्स. ठीक है गाइस, चलिए इसका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं. अगर आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लाई है, तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा ग्लांस कर सकते हो, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया. सी द पैसेज, इसका लेंथ आप दे सकते हो. सी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, आप तो पहले इसको जान लो, इसका लेंथ कितना है, इसकी लैंग्वेज क्या है. आप देखो इसके, इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ हुए, आप देखो वर्ड्स में क्या क्या यूज़ हुए हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या क्या है. ठीक है गाइस, ऐसे ऐसे वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं. दैट इज़ द रीज़न हम इसको क्या बोलते हैं, लेवल 3. अगर आपने इसने हमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर ली, एंड देन आफ्टर जो हमें क्वेश्चंस पूछे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द आर्टिफिशियल स्किन इन रोबोट्स विल हेल्प इट टू. यहाँ पे जैसे आप देखो इसके ऑप्शंस देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, सर्च फॉर अ सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रोसीजर, प्रोड्यूस नर्व लाइक कनेक्शंस इन अ स्किन टू आइडेंटिफाई. तो गाइज ये हम देख रहे हैं एग्जाम्पल किसका, लेवल 3 ऑफ द कॉम्प्रहेंशन पार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसके आप क्वेश्चंस देख लो, कि अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लोगे तो दे आर आस्क्ड बट नॉट इन द डायरेक्ट वे, दे आर आस्क्ड इनडायरेक्ट वे में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस. अगर आप इनको देखोगे तो ये बिना इसके एलिमिनेशन राउंड के सॉल्व नहीं हो सकते हैं. सी मैं आपको ये बात कर रहा था कि डिफ़िकल्टी लेवल में क्या होता है, कि देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को. इट कैन बी इन्फर्ड,
It can be inferred from the passage that the circuit boards of the artificial skin are similar to the skin cells. ये जो पूछा तो है इसने क्वेश्चन, बट इन एन इन्फर्ड वे में, यही इन्फर्ड वे में इनडायरेक्ट मीनिंग आपको कहाँ देखनी है, इनडायरेक्ट मीनिंग आपको देखनी है पैसेज में। तो वो कैसे होगा, वो वर्ड बाय वर्ड तो वो निकलेगा नहीं, वो आपको टिंज ऑफ द पैसेज या ऑथर का मूड क्या है, टोन क्या है, वहाँ से निकल सकता है, राइट। एंड सिमिलरली, ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। एंड सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने आपको बोला था क्या वर्ड, आजकल के क्वेश्चंस में ये क्या करते हैं, एनालॉजी। द एनालॉजी ऑफ आर्टिफिशियल स्किन इन रोबोट एंड द सेंट्रल कंप्यूटर कैन बी अप्लाइड टू। अब ये देखें एनालॉजी, ये बात वर्ड्स में तो कुछ और बात लिखी होगी लेकिन बता कुछ रहा है और, दैट इज़ द एनालॉजी। हम किसी चीज़ की एग्जांपल दे के जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी। तो यही मैं आपको बता रहा था बात, इसको हम लेवल, डिफ़िकल्ट लेवल क्यों बोलते हैं, लेवल थर्ड का डिफ़िकल्टी लेवल, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, बट कम, लेवल थर्ड में कम हो जाते हैं, वो वाले वर्ड ज़्यादा होते हैं हमारे लेवल 4 में, विच वी आर गोइंग टू सी आफ्टर दिस। तो गाइज़ आपको लेवल थर्ड का होपफुली अच्छी तरह समझ आ गया, जिसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 में, इनका कंपैरिजन, तो दिस लेवल इज़ टफर देन दिस 2, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया, विच मीन्स टू से आपका एक लैंग्वेज पढ़ने में या समझने में अगर इंटेलेक्ट डेवलप हो चुका है, राइट, देन तो डोंट लीव दिस पैसेज एज वेल। हो सकता है कि अगर हम देखेंगे, कभी आप देखिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के, कभी क्या होता है, कभी हमारा रीजनिंग का लेवल बहुत ही टफ आता है, कभी हमारा डेटा एनालिसिस इतना टफ होता है हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, कभी हमारा मैथमेटिकल अप्रोच हम फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती नहीं है, ऑफकोर्स आपको आ जाएंगी, बट यू कांट रिलाई अपॉन दैट मच कि हो सकता है कि गलती भी हो सकती है, बिकॉज दैट मच प्रेशर, एग्जामिनेशन का इतना प्रेशर होता है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट मैं बोल रहा हूँ कि जब हम कॉम्प्रहेंशन की ओर देखते हैं, हमारे पास पैसेज भी होता है, हमारे पास क्वेश्चन रिटन भी होते हैं वहीं पे, तो हमें बस हाँ ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ के हमें बस यहाँ पे सॉल्व करना है। बट हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईजी होता है, ईजी भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है, बट मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ ईजी लेवल से लेके, अगर हम ईजी लेवल से स्टार्ट करेंगे टू डिफ़िकल्ट, both these passages we can solve, but by applying the methods, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके हम दोनों चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमें क्या यहाँ पे एक तो हमें लेवल जानना है किसका, और किस लेवल पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा वो हमें अच्छे से जानना है। वो हमें जैसे फॉलोइंग क्लासेस में हम आपको समझाएंगे अच्छे से किसका लेवल कैसे है, और हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हर किसी लेवल का एक एक पैसेज हर क्लास में आपके साथ एक एक पैसेज डिस्कस करके आपसे आंसर्स पूछ के फिर हम देखेंगे कि आपका लेवल पहले क्या था, और धीरे धीरे वो जब हम ये क्लासेस ख़त्म करने की ओर ये बढ़ेंगे तब हम देखेंगे आपका लेवल क्या है। एंड देन आफ्टर आप प्रीवियस पेपर्स निकाल के उस पर वो अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं देन तो आवर जॉब इज़ डन, राइट, फाइन। तो ये था हमारा लेवल 3। गाइस आ जाते हैं अभी लेवल 4 पे। लेवल 4 द मोस्ट डिफ़िकल्ट इसका मैंने लिखा है मोस्ट एडवांस्ड इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज। अगर आज तक कोई भी डिफ़िकल्टी मतलब किसी में भी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज मोर एडवांस्ड लैंग्वेज जिसमें यूज़ हो जाती है, कोई पैसेज अगर ऐसा है तो उसको हम लेवल 4 में रखते हैं। ये हमने देखा, ये ट्रेंड 2015 ऑनवर्ड्स जो मैंने बोला था आपको डेमो लेक्चर में,
2015 के ऑनवर्ड्स ऐसे पैसेज पूछे गए। सी, पैसेज अगर हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पैसेज है, बड़ा मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तकरीबन से लेके उसका 80 से लेके 500, बट ये 500 वाली लेंथ वाले जो पैसेज होते हैं, अगर हमें 500 वाला लेंथ वाला पैसेज है, नीचे हमारे मैक्स टू मैक्स इसमें देखा है 2015 के ऑनवर्ड्स कभी कभी एक ही क्वेश्चन होता है, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस। 500 मार्क्स, 500 वर्ड्स का पैसेज और उसके नीचे एक या दो क्वेश्चन होना, तो ऑब्वियसली द एग्जाम प्रेशर सेज डोंट इवन टच दिस पैसेज, ये करना ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, अगर आपके पास कोई मार्जिन नहीं है, आपका लेवल, बाकी के लेवल्स बहुत डिफ़िकल्ट आए हैं, अगर आप चाहोगे इस वाले पैसेज को भी करना तो डेफिनेटली यू कैन। बट कैसे? बाई जस्ट अप्लाइंग ए स्ट्रैटेजी, एक मेथड कैसे करना है, या इसमें हमारा कितना अटेंटिव रहना ज़रूरी है, इस पैसेज को भी हम कर सकते हैं, राइट। बट मैं खुद बोलता हूँ, अगर आपके पास रीजनिंग लेवल अच्छा आया है, आपके पास डेटा एनालिसिस वाला, आपके पास मैथ्स वाला पोर्शन मतलब इजी लेवल का आ गया है, फिर अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, देन तो लेवल 4 ऑफ कॉम्प्रहेंशन का मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं करना है, नहीं कीजिए फिर। बट हाँ, व्हाट इफ हमारे ये जो तीनों है, हमारे ये सेक्शन अगर मोर डिफ़िकल्ट आ गए, अगर ये हमारे तीनों सेक्शन मोर डिफ़िकल्ट आ गए, जो आपने देखा है ट्रेंड प्रीवियस ईयर्स में, तो देन तब क्या करोगे? तब तो अपने हाथ में कोई ना कोई मार्जिन तो होना चाहिए ना। इन दिस वेरी सिचुएशन यू विल रिलाई अपॉन टू दिस थिंग लेवल 4 ऑल्सो। तो लेवल 4 होता क्या है, इसको समझेंगे, इसको करना कैसे है वो भी समझेंगे, ठीक है। पहले तो आज के लेक्चर में आपको ये बता रहा हूँ मैं कि लेवल्स के बारे में, लेवल 1 क्या बोलता है, लेवल 2 क्या बोलता है, लेवल 3 क्या बोलता है, लेवल 4 क्या बोलता है, ये बस अभी अंडरस्टैंड करो। आगे की क्लासेस में हम पढ़ते जाएंगे हर किसी लेवल के बारे में, हर किसी करंट के बारे में, और साथ साथ में पैसेज भी करते जाएंगे, राइट। तो चलो इसको जानते हैं, इस लेवल को मैंने पहले बता दिया, पहला पॉइंट, मोर एडवांस्ड एंड इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है, ठीक है। और हाँ, ये इस वाले लेवल के पैसेज जो होते हैं, दे आर द टफेस्ट। अगर आपको लगा ना कि ऐसा लैंग्वेज कि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है, समझना चाहिए कि लेवल 4 का है, ठीक है, लेवल 4 का है। इस वाली लेवल में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन हर पैसेज के नीचे रहते हैं। बट मैंने वही बात आपको बोली, 2015 के ऑनवर्ड्स ट्रेंड देखा गया है, उसमें हमें बड़े से बड़े पैसेज के नीचे सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 क्वेश्चन होता है, विच इज़ ए क्रूशियल सिचुएशन फॉर एन एस्पिरेंट। एक एग्जामिनेशन के प्रेशर में वो हैंडल नहीं कर पाता है, वो एक ही क्वेश्चन को ढूंढता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब वो देखता है तो उसको कहता है यार इतना पढ़ के फिर एक ही क्वेश्चन मेरे पास है, क्या करूँ इसका। बट एट टाइम्स सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है, तो उसको क्या होता है, वो शायद बाकी रीजनिंग, मैथ्स, डेटा एनालिसिस में शायद उतना कर नहीं पाता है, तो बट उसको चाहिए होता है कि मुझे 2-3 क्वेश्चन अगर कहीं से निकालने हैं, अगर किसी को वो 2-3 क्वेश्चन निकालने हैं, तो द ओनली एंड ओनली ऑप्शन इज कॉम्प्रहेंशन का, फिर उसका कोई भी लेवल हो, ठीक है, लेवल पे अच्छा सा अच्छा मेथड अप्लाई करना है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट, फाइन। ये इस वाले पैसेज के लेंथ इज ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स, इतना तक आपको लेंथ मिलेगा, लाइक हाँ, कभी ये जो मैंने आपको बात बता दी, कभी कभी पैसेज इतने लंबे होते हैं लेकिन इनके क्वेश्चंस 1 से 2, ठीक है, ये मैं आपको लेवल 4 के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड पैसेज इस वाली लेवल के पैसेज क्या होते हैं, उनका टोन क्या टिंज होता है, इनफ्रेंशियल लैंग्वेज, मतलब आप पढ़ कुछ और रहे हो लेकिन बता कुछ और रहा है वो, ऐसे पैसेज होते हैं लेवल 4 के, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स सच एज एजम्पशन होता है इसमें, इन्फ्रेंस, कोरोलरी, मतलब क्या है कि एक डायरेक्ट आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा,
एक इनडायरेक्ट वे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो शायद आपको समझने भी मतलब प्रॉब्लम करेगा, और करने की तो दूर की बात। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट दिस वेरी लेवल कैन बी यूज्ड इन सच ए सिचुएशन where you are having no option, where the option is no option is left. Fine. So in those situations you can use this very level also. See guys, I have given the example here. मैंने एग्जाम्पल दी है, आप इसको पढ़ सकते हो। हाँ, इसका तो लेंथ अगर हम देखेंगे इट विल बी समवेयर अराउंड 250 to 300 वर्ड्स। फाइन, इट्स फेयर ना, मतलब इतना लेंथ तो होता ही है। अगर हम इसकी फिर देखेंगे नीचे क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं इसमें, हाँ चार क्वेश्चन दिए विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ, एक और बात आपको ये बतानी है कि जो ये स्टेटमेंट्स वाला जो कि दिस इज द पॉपुलर स्टाइल ऑफ यूपीएससी का पॉपुलर स्टाइल जो है स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। पहले तो आपने ये चीज़ें पढ़ ली, उसके अंदर भी फिर दिया जाएगा स्टेटमेंट, फिर ऑप्शंस में यही जैसे बोथ 1 2 3 1 2 नीदर 1 नीदर 2, इस वाली लेवल पे तो इंसान जान लेता है कि कौन सा इस पे ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब सेकंड लेवल पे आ जाता है, सेकंड लेवल पे तो ये दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट, तो वो हमें प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन बता देता है। लाइक स्टेटमेंट्स वाली जो बात है इसमें हम रखते हैं लेवल 4 में। स्टेटमेंट और भी जगह पे मिलेंगे, बट यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट, शायद हर कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा, राइट। सी लाइक द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज ए फॉरेन इन्वेस्टर डोमिनेट द रेलेवेंट डोमेस्टिक मार्केट। हाँ, आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे स्टाइल में पूछा गया है, फॉर दिस वेरी थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज, नीचे उतने क्वेश्चन उतने नहीं होंगे। तो ऐसी वाली सिचुएशन हमें लेवल 4 में देखी जाती है। फॉरेन कंपनीज लोअर द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। हाँ, सी ना, ये तो क्या एक स्टेप, दूसरे स्टेप में विच आर द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक। फिर ऑप्शंस मिला के। सी गाइज, अभी आपको डरने की बात नहीं है, मैं आपको जस्ट अवेयर अबाउट कर रहा हूँ अबाउट द लेवल्स ऑफ द पैसेज। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट ओनली। अभी आप इतना याद रख लो कि हाँ, पैसेज जो आते हैं यूपीएससी में उनका कुछ लेवल होता है, डिफ़िकल्टी लेवल होता है। वो हर कोई लेवल हमें कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर मेथड्स है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, जो हम सीखने जा रहे हैं इस सीसैट की सीरीज़ में, राइट। देखिए ज़रा, हाँ, व्हाट इज़ द इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस पैसेज। इसने डायरेक्ट पूछा है कि इन्फ्रेंस क्या है इस पैसेज की, मतलब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है इस पैसेज का। मीनिंग तो है बट इनडायरेक्ट, नॉट इन द डायरेक्ट वर्ड्स सेड बाय स्टेटेड बाय द ऑथर। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए तो आपको होल पैसेज समझना पड़ेगा। 2-3 लाइन से तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ना, आपको सारा पैसेज समझना है, नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन बट द क्रक्स, बट द टोन, बट द टिंज ऑफ द ऑथर। देन ओनली दिस इज पॉसिबल फॉर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लग रहा है ना, लग रहा है आपको ये वाला डिफिकल्टी लेवल है, फाइन। तो दिस वे आपने समझ लिया डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कॉम्प्रहेंशन। तो हमने क्या करा, हमने ये सीखा आज कि कॉम्प्रहेंशन क्यों, इसका हमने देखा सिग्निफिकेंस, राइट। सिग्निफिकेंस इसलिए अगर हम देखते हैं यूपीएससी का 10 इयर्स का ट्रेंड, 10 इयर्स का ट्रेंड हमें बोलता है कि कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस इन द सीसैट, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये पता चला हमें। और इसमें हमने जाना कि हमें वी डोंट नो सिलेबस, जो हमें सिलेबस पता नहीं है, हमें किसका, कॉम्प्रहेंशन का सिलेबस नहीं मिलेगा मार्केट में, कहीं से कोई सिलेबस नहीं है। आज तक यूपीएससी की सेक्रेसी किसी को पता नहीं है।
किसी को पता नहीं है ये लोग कहाँ से लाते हैं, ये मतलब सोर्स क्या है इनका। बट अगर सिलेबस नहीं, बट वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड। ट्रेंड से हमें जब देखते हैं प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर से, हमें ये पता चल जाता है एट लीस्ट वी कैन डिटरमाइन लेवल्स ऑफ पैसेज, राइट। एंड सेकंड मैंने आपको बोला कि काइंड्स या टाइप्स ऑफ पैसेज, राइट। एंड थर्ड नंबर मैंने बोला आपको कि हम जान सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई तो वी कैन ईजीली स्कोर 80 to 90% इन द कॉम्प्रहेंशन इटसेल्फ। और चाहिए कितना होता है आपको, ओनली 27, दैट इज 33%। अगर हमने कॉम्प्रहेंशन पार्ट ही ये कर लिया जिसका मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन होता है आजकल के सी सैट पेपर में, तो मे बी मतलब समवेयर तो यू कैन ईजिली यहीं से आप क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। तो हमने ये समझ लिया। देन आफ्टर हमने लेवल्स को पहले उठाया, हमने पहला वाला लेवल्स को उठाया जिसमें हमने ये जाना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, राइट। ये हमने जाना कि इसकी डिफ़िकल्टी, अगर हम डिफ़िकल्टी यहाँ से देखेंगे, डिफ़िकल्टी अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कम रहती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। इसको मैंने ग्राफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगर हमें मतलब मान लो कि कम क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो लेवल 1 के पैसेज कर लो। अगर हमें और ज़रूरत है, यहाँ पे आपका मार्जिन है, लेवल 2 के कर लो। उसके बाद और ज़रूरत पड़ेगी लेवल 3 का कर लो या लेवल 4 का कर लो। लेकिन करेंगे कैसे, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि मेथड्स क्या है, सो दैट यू कैन सॉल्व ईच एंड लाइक एवरी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन ईदर यूपीएससी और जेके पीएससी, यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस। तो गाइस ये था हमारा आज लेक्चर इसके बारे में, पहला लेक्चर सी सैट के कॉम्प्रहेंशन के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड वेल। आज हम लेवल्स के बारे में जो जान लिए कि कैसे इसको करना है, थोड़ा एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। दिस वॉज एन अटेम्प्ट जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द लेवल्स ऑफ द कॉम्प्रहेंशन पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आज के लिए थैंक यू।